हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक सिविल सर्विसेज। आज की हमारी करंट अफेयर सीरीज़ में इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है, यूएनएससी में अभी हमारे इलेक्शंस हुए हैं। यूएनएससी में इलेक्शंस किसके लिए हुए हैं? नॉन परमानेंट मेंबर की सीट के लिए हुए हैं और इंडिया ने ये इलेक्शंस जीत लिए हैं। इंडिया यूएनएससी का एक नॉन परमानेंट मेंबर बन गया है। इंडिया वॉज इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर। हमारा देश भारत एक नॉन परमानेंट मेंबर चुन लिया गया है। कहाँ पर? यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आने वाले 2 सालों के लिए। भारत की ये जो जीत हुई है, हमें कितनी वोट्स मिली हैं? हमें 184 वोट्स मिली हैं, जबकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में टोटल मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं? टोटल 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। इंडिया के साथ साथ कुछ अदर कंट्रीज़ भी नॉन परमानेंट मेंबर चुनी गई हैं। वो कौन कौन है? आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे। इंडिया के अलावा आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे, इन सब ने भी सिक्योरिटी काउंसिल के इलेक्शंस विन किए हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में टोटल 193 कंट्रीज़ हैं। इन 193 कंट्रीज़ में से 192 कंट्रीज़ प्रेजेंट थी वोटिंग के लिए। इंडिया को जीतने के लिए कितनी वोट्स की ज़रूरत थी? इंडिया को जीतने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत थी, यानी कि 128 वोट्स की। लेकिन इंडिया को जो वोट्स मिले हैं वो 184 वोट्स मिले हैं। मतलब लगभग सभी कंट्रीज़ ने इंडिया को सपोर्ट किया है। इंडिया ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से जीता है। इन्हीं इलेक्शंस को कनाडा ने भी लड़ा था, लेकिन कनाडा हार गया। अब इंडिया जो नॉन परमानेंट मेंबर बना है यूएनएससी का, सिक्योरिटी काउंसिल का, वो किस टर्म के लिए बना है? 2021-2022 के लिए, 2 सालों के लिए, 2021-2022 के लिए। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है, मेरे एफर्ट्स थोड़े से भी अच्छे लगे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग इस वीडियो को रेट एंड रिव्यू कीजिए। मुझे बताइए कि क्या आप लोगों के लिए ये करंट अफेयर सीरीज़ बेनिफिशियल है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को इस कंटेंट की पीडीएफ चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और आप लोगों को सभी कंटेंट की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। इंडिया वॉज अ कैंडिडेट फॉर अ नॉन परमानेंट सीट फ्रॉम द एशिया पैसिफिक कैटेगरी। इंडिया का जो कैंडिडेचर था यूएनएससी की नॉन परमानेंट सीट के लिए, वो कहाँ से था? एशिया पैसिफिक रीजन से, एशिया पैसिफिक कैटेगरी से। इंडिया जो है वो सोल कैंडिडेट था, सिंगल कैंडिडेट था लोन सीट पर। इससे पहले भी इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है यूएनएससी का कई बार। देखते हैं कब कब बना था। 1950-51, 1950-51, 1967-68 में, 1972-73 में, 1977-78 में, 1984-85 में भी इंडिया बना था यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर, 1991-92 में। और मोस्ट रिसेंटली लास्ट टाइम इंडिया कब बना था यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर? 2011-2012 में। तो आप लोगों को लास्ट टाइम का ज़रूर याद रखना है, लगभग 10 साल पहले। थोड़ा डिटेल में देखते हैं जब जब इंडिया यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर बना है। 1950-51 में इंडिया को 96.5% वोट मिला था। 1967-68 में इंडिया को 68.9% वोट मिला था। 1972-73 में इंडिया को 92.2% वोट मिला था। 77-78 में इंडिया को 95.6% वोट मिला था। 1984-85 में इंडिया को 91.6% वोट मिला है। 1991-92 में इंडिया को 91.5% वोट मिला है। और सबसे ज़्यादा वोट इंडिया को कब मिला था? 2011-12 में, 97.9% वोट। इस बार इंडिया को कितना परसेंट वोट मिला है? 95.8% वोट मिला है। तो सबसे ज़्यादा वोट जो मिला था इंडिया को वो 2011-12 में था, 97.9%।
और सबसे कम कब मिला था? 1967-68 में 68.9% वोट। अब हम यूएनएससी के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इट इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएन। यूनाइटेड नेशंस के हमारे 6 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, उनमें से यूएनएससी एक है। यूएनएससी अपने आप में यूएन का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। तो फ्रेंड्स, यूएनओ वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को ये 6 के 6 सारे ऑर्गन्स पढ़ा रखे हैं। अगर आप लोगों को यूएन के बारे में पढ़ना है, पूरी क्लैरिटी लेनी है, तो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। अब हम देखते हैं यूएनएससी कब बना था। जब हमारा यूएन बना था तभी हमारा यूएनएससी बना था। यूएन से पहले हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन था लीग ऑफ नेशंस, जो कि फेल हो गया था, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएनओ बनाया गया था, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। इसका पर्पस क्या था? मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस, विश्व में शांति बनाए रखना, वर्ल्ड वॉर 3 की नौबत ना आए। तो इसका जो एम था, वर्ल्ड पीस को मेंटेन करना था। यूएनएससी का हमारा फर्स्ट सेशन कब हुआ था? 1946 में। यूएनएससी यूएन की एकमात्र ऐसी बॉडी है जिसके जो डिसीजंस होते हैं मेंबर स्टेट्स पर बाइंडिंग होते हैं। ये ओनली बॉडी है जो बाइंडिंग रिजोल्यूशंस पास करती है। बाइंडिंग मतलब सभी मेंबर स्टेट्स को उन्हें मानना ही होता है। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल हमारे 15 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से हमारे 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। जो पावर्स वर्ल्ड वॉर 2 में जीती थी उन्हें परमानेंट मेंबरशिप दी गई थी। सोवियत यूनियन यानी कि आज का रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, यूएसए, ये हमारे 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। इनके पास एक स्पेशल पावर होती है जिसे हम कहते हैं वीटो पावर। मतलब अगर इन 5 मेंबर्स में से कोई भी एक मेंबर किसी पर्टिकुलर इशू पर डिसएग्री करेगा तो वो इशू पास नहीं होगा, उस इशू को आगे उठाया नहीं जाएगा। अब ये जो अपनी वीटो पावर है कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर स्टेट, मतलब जो हमारा यूएन है उसमें नए मेंबर को इंक्लूड किया जाए या फिर ना किया जाए। और भी हमारे ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जहाँ पर ये अपनी वीटो पावर्स को यूज़ करते हैं। जो हमारे 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उन्हें रीजनल बेसिस पर चुना जाता है 2 साल के लिए। सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है वो इसकी मेंबर कंट्रीज़ में मंथली बेसिस पर रोटेट करती है। मतलब 1 महीने के लिए एक कंट्री के पास होगी प्रेसिडेंसी, अगले महीने दूसरी कंट्री के पास चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है, कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से आप लोगों को बेस्ट कंटेंट मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप लोग इस वीडियो को रेट एंड रिव्यू ज़रूर कीजिएगा। जितना आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं उतना मुझे अच्छा लगता है आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कराने में। क्या आप लोगों के लिए ये करंट अफेयर सीरीज़ बेनिफिशियल है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।